हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा भक्तों। स्वागत है आपका लड्डू जी डेली ब्लॉग में। तो आज मैं आपको एक सत्य घटना बताऊंगी। वीडियो को आप पूरा सुनिए जिससे आपको पूरी जानकारी का पता चल सके कि मैं आपको क्या जानकारी दे रही हूँ। तो एक बार की बात है, एक बार की बात नहीं, मैं अपने ही मोहल्ले की बात बताती हूँ कि मेरी एक फ्रेंड थी। तो उनके घर उनकी जो आंटी थी, तो उन्होंने अपने घर में लड्डू गोपाल लाए। तो वो उनकी अच्छे से पूजा करते थे। उनको सुबह उठाना, भोग लगाना, दोपहर का भोग लगाना, वो अच्छे से उनकी सेवा करते थे। और फिर अच्छे से सेवा करने के साथ साथ वो उन्हें अपने पुत्र के समान समझती थी। लेकिन जो भगवान है तो वो भगवान है। अब हम लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं तो हमारे मन में कोई उनके लिए कोई भाव, अच्छे भाव हैं। उनके लिए जो भी हमारे मन में भाव हैं वो अच्छे हैं। उनके लिए हम भोग लगाएंगे। हम तो यही सोच करते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल भूखे ना रह जाएं। कभी हम ये बोलते हैं हमारा लड्डू भूखा ना रह जाए। हम अब हमेशा हमारे मुंह से यही निकलता है कि हमारे लड्डू गोपाल जी भूखे ना रह जाएं। तो ये भाव है हमारे मन में। तो हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा भी अच्छे से करते हैं। और जब हम उनकी पूजा पाठ करते हैं तो ये भी बोलते हैं कि लड्डू गोपाल जी, अगर हमसे कोई भूल हो जाए तो हमें क्षमा करिए। तो वो हमें क्षमा करते भी हैं। तो आपको जो मैं घटना सुना रही हूँ एक सत्य है। तो जो मैं उनके घर में ऐसे जाती रहती थी, तो एक दिन की बात है कि मैंने उनके घर में लड्डू गोपाल देखे। तो मैंने उनको पूछा कि ये क्या हैं। तो उन्होंने, मेरी फ्रेंड जो थी उसने बताया कि मेरी आंटी है वो पूजा करती हैं इनकी, सुबह उठ के भोग लगाते हैं। पूरी बात उसने मुझे सुनाई। तो मैं भी हैरान होगी कि कैसे लड्डू गोपाल की इतनी अच्छे से सेवा कर रहे हैं। वस्त्र डेली बदलना, स्नान कराना, सुबह उठकर भोग लगाना, उनको खुद भोग करने से पहले वो लड्डू गोपाल को भोग लगाती थी। और इतनी सेवा करते थे ना वो कि जो देखने वाला था वो खुद हैरान होता कि अपने बच्चे की तरह वो उनकी सेवा करती थी। और कोई भी भेदभाव बिल्कुल भी नहीं था। अच्छे से उनकी सेवा करना, हर चीज़ टाइम पर। उनको ये सब पता होता था कि उनके लड्डू गोपाल को किस टाइम क्या चाहिए। उनको ये पता था लड्डू गोपाल को प्यास कब लगती है। उनको ये पता था कि लड्डू गोपाल जी को भोग में क्या पसंद है। इतना कुछ होने के बावजूद बस उनकी एक गलती थी कि वो अपने लड्डू गोपाल को अपने बेडरूम में सुलाती थी। उनके मन में ये ऐसा होता था। तो उसके बाद उसने पूजा अच्छे से करते थे वो, कोई कमी नहीं छोड़ते थे लड्डू गोपाल की सेवा में। तो उसके बाद एक बार मुझे ऐसे पता चला कि उनके जो हस्बैंड हैं तो वो ज़्यादा बीमार पड़ गई। तो मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि वो तो इतनी पूजा पाठ करते हैं, भगवान जी लड्डू गोपाल जी को मानते हैं, फिर उनके साथ ऐसा क्यों हो गया। वो लड्डू गोपाल की इतनी सेवा करते हैं, अपने बच्चे की तरह मानते हैं, कोई भेदभाव नहीं रखते उनमें, अच्छे से भोग लगाते हैं, अच्छे से उनकी सेवा कर रहे हैं। तो लड्डू गोपाल जी
क्या उनके हस्बैंड को, उनके पति को ठीक नहीं कर सकते? तो उसने बताया कि पता नहीं क्या हो गया, क्या बात हो गई। तो फिर उनके घर में कोई आया तो उन्होंने समझाया कि सबको पता था, जो पूजा पाठ करते हैं तो वो लड्डू गोपाल को अपने साथ लेके जाते हैं, किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं तो वो लेके जाते हैं। तो सबको पता था कि वो लड्डू गोपाल की अच्छे से सेवा करती है। वो फिर भी लड्डू गोपाल की सेवा करती रही और लड्डू गोपाल जी के पास चले जाती थी। लड्डू गोपाल जी, मेरे उनको पति को ठीक कर दीजिए, मैंने क्या भूल कर दी, मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन जो भूल थी वो क्षमा के लायक नहीं थी। उनको एहसास हुआ बाद में, जब उनको किसी ने सुनाई ये बात कि ऐसा मत किया करो। जब वो आंटी दूसरी कोई उनके घर में आई तो मैं खुद हैरान होगी कि आपकी आंटी तो इतनी सेवा करते हैं, फिर ये क्या हो गया। तो फिर उसने सुनाया कि मेरी आंटी आई थे तो उन्होंने मेरी आंटी को सुनाया कि आप इतने लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, कोई ना कोई भूल चूक हुई होगी। तो उन्होंने सुनाया कि ऐसे ऐसे मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, ये देखो इनका सारा सामान दिखाया, क्या है इसमें भूल चूक वाला। तो ये सब बातें सुन के वो आंटी जी उन्होंने भी अपने घर में लड्डू गोपाल विराजमान किए थे। तो उन्होंने कहा कि लड्डू गोपाल जी का बेड कहाँ है, लड्डू गोपाल जी को कहाँ आप सुलाते हो। तो उसने कहा कि मैं लड्डू गोपाल जी को अपने बेडरूम में, जब हम सोते हैं तो लड्डू गोपाल जी को वहाँ पर विराजमान कर देती हूँ, वहाँ पर सुला देती हूँ अपने ही बेडरूम पर, अपने बेडरूम में। तो बेडरूम में वो सुलाते कहाँ थे कि बेड, ये जैसे डिज़ाइन के बेड बने होते हैं तो वहाँ पे सुलाते थे वो। तो वो सुलाते उधर थे। तो उन्होंने बोला कि आप इतनी अच्छी पूजा कर रहे हो लड्डू गोपाल की, हर चीज़ उनको टाइम से दे रहे हो, वस्त्र उनको दे रहे हो, भोग उनको लगा रहे हो, स्नान उनको करवा रहे हो, हर चीज़ कर रहे हो, फिर ये इतनी बड़ी भूल क्यों कर रहे हो। लड्डू गोपाल को कभी भी अपने बेडरूम में नहीं सुलाना चाहिए। लड्डू गोपाल जी के लिए अगर बेडरूम में आप सुला रहे हो उनको, तो फिर उनके लिए अलग बना दीजिए, उसमें पर्दा लगा दीजिए। अगर आपने अलग से उनको बताया, ऐसे आंटी दूसरी ने, कि अगर आपको लड्डू गोपाल जी को उधर सुलाना है तो आप एक साइड पर जगह बना दीजिए, लेकिन उधर जहाँ भी आप सुलाओगे पर्दा लगा दीजिए। तो बस उन्होंने ऐसे ही किया। लड्डू गोपाल जी के लिए उन्होंने अलग से बेड लगा दिया, लड्डू गोपाल को उधर ही सुलाने लगे। 6 महीने के अंदर ही उनके हस्बैंड हॉस्पिटल से चलकर अपने घर आए। और जो इंसान इतना बीमार था कि डॉक्टर तक ने जवाब दे दिया था और उनको इंजेक्शन लगा के बचा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने जैसे उनको बताया, हुई उनसे भूल थी, लेकिन जब कहते हैं ना कि जब हमसे भूल हो जाए तो उसका हमें पछताव करना चाहिए, पछतावा होना चाहिए। जब उन्होंने पछतावा हुआ तो उन्होंने वैसे ही लड्डू गोपाल जी को अलग से विराजमान कर दिया, अलग से सुलाने लगे डेली रात को। तो उनके हस्बैंड ठीक हो गए। 6 महीने से पहले ही वो ठीक होकर अपने घर में चल कर आए। तो इस तरह आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को अपने बेडरूम में ना सुलाएं। अगर आपके बेडरूम में ही मंदिर है तो आप पर्दा ज़रूर लगाइए, उसमें पर्दा लगा कर रखिए, जिससे हमारे लड्डू गोपाल जी को खुश रहें और उनको अच्छा लगे। सभी भक्तों को राधे राधे। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और आपको फिर कभी मैं कोई और सत्य घटना और जानकारी देती रहूँगी। सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।